मदारी लोग इकट्ठे हो गए बीजेपी में कि क्या ही कह दिया जाए। प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर भी सवाल उठता है। ये गिरोह में जितने लोग हैं ना, गिरोह में भर्ती ऐसे ही लोगों की गई है। अच्छा। यहाँ जो योग्य है आप देख लो ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी कितने योग्य आदमी हैं, कहाँ धकेल रखे हैं इन्होंने जो है। मुरली मनोहर जोशी जी पढ़े लिखे थे, हालांकि उनके उससे मैं सहमत नहीं हूँ, विचारधारा से उनकी विचारधारा उनकी भी नफरती है, लेकिन हाँ वो थोड़े पढ़े लिखे थे जो है। लेकिन देख लो आज वो कहाँ है जो है। इन्होंने तो पूरे के पूरे ऐसे लोग भर रखे हैं कि ये दिन कहें तो वो दिन कहें और ये रात कहें तो वो रात कहें, मतलब रात को दिन कह दें तो वो मान लें। तो ये जितना इनका कुनबा है, मतलब एक आदमी आपने, हालांकि हमारा संविधान ये नहीं कहता कि क्या योग्यता होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतलब फर्जीवाड़ा देखो ना आप जो है अपने आप को। लेकिन आपने बताया कि 3 नाम बदले हैं, तो वो तो कानूनन गलत है ना। नाम थोड़ी बदल सकते हो भैया। अगर नाम आपने बदला और आपके पे सजा हुई है, आप पे केस हैं या कोई आप पे और ऐसा कोई जुल्म है, तो आप नाम नहीं बदल सकते। अरे बदल लिया है साहब इन्होंने। यही आज किसी हमारे अलायंस किसी दल का हिस्सा होते तो हल्ला कट रहा होता, सम्राट चौधरी के बारे में बड़ी बड़ी खबर चल रही होती, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है साहब जो है। वो तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था प्रोग्राम, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए लोगों ने देख लिया कि क्या है इनकी वास्तविकता, नहीं तो क्या कहा जाए इनके बारे में। पहले कहते थे ये जो है कि ये मुरैठा जब ही खुलेगा जब नीतीश बाबू को मैं जो है सप्ताह से बेदखल कर दूंगा। अच्छा। हाँ, अब देखिए उन्हीं के साथ वो डिप्टी सीएम बने घूम रहे हैं। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाजों की पार्टी। सीएम बनने की ख्वाहिश होगी उनकी। अब ख्वाहिश पता नहीं कहाँ दफन हो गई उनकी। पहले तो यही कहते थे वो जो है, उन्होंने वो बांध लिया था अपना स्वापा, तो उसे कहते थे ये मुरैठा उसी दिन खुलेगा जिस दिन मैं नीतीश को सप्ताह से बेदखल कर दूंगा। अब नीतीश के आगे पीछे घूम रहे हैं जो है। प्रधानमंत्री मोदी की वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मुफ्त की रेवड़ी की बात करते थे। हालांकि अब बीजेपी ने भी 10,000 रुपये की महिलाओं के लिए घोषणा कर दी है बिहार में चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं जैसे इनकी कुछ हैसियत ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, लोग तो वो 1.25 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं आपसे, वो कहाँ गए पहले तो वो। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ सुमित यादव कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। सम्राट चौधरी की बहुत चर्चा हो रही है सुमित यादव जी, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कई सारे वर्ड अंग्रेजी के वो गलत पढ़ रहे हैं और डिग्री उन पर बढ़ी है, और लोग विपक्ष के कह रहे हैं कि वो 7वीं फेल हैं। ये तो परतें उधड़ना शुरू हुई हैं साहब। अच्छा। हाँ, ये आप मान लीजिए कि ये टेलीप्रॉम्प्टर कुछ थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाए तो प्रधानमंत्री जी उनके कुछ नहीं बोल पाते हैं जो है। अच्छा। तो वो तो एक स्टेट के उप मुख्यमंत्री हैं, ये 7वीं फेल बंदा। अच्छा। हाँ, आप जान लीजिए। ये तो इतने जुमलेबाज लोग हैं। पत्रकार ने पूछा कि आपने मैट्रिक कब किया, 3 बार पूछ लिया, लेकिन बंदे ने जवाब नहीं दिया, दाएं बाएं बातें करता रहा, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। लेकिन उन पत्रकार को भी हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम इनको बेनकाब तो कर रहे हैं लोग। ये बंदा सजा याफ्ता है। अच्छा। हाँ, 3 बार अपना नाम बदल चुका है। जान लीजिए कितना बड़ा बहरूपिया है ये पहले था राकेश, फिर हुआ राकेश सम्राट चौधरी, और फिर बाद में पूरा हटा दिया क्योंकि इसको सजा हो गई थी राकेश नाम से, तो ये बन गया अब सम्राट चौधरी। और एक और मजेदार बात जान लीजिए इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति मैट्रिक पास है नहीं है, वो अपने आप को कहता है कि मुझे जो है मैंने डिलीट कर रखी है। अच्छा। हाँ, एफिडेविट बोलना नहीं आता है इस व्यक्ति को, वो कह रहा है कि मैं डिलीट हूँ जी। तो ये ऐसे जुमलेबाज लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे मदारी लोग इकट्ठे हो गए हैं बीजेपी में कि क्या ही कह दिया जाए। प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर भी सवाल उठता है। ये गिरोह में जितने लोग हैं ना, गिरोह में भर्ती ऐसे ही लोगों की गई है। अच्छा। यहाँ जो योग्य है आप देख लो ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी कितने योग्य आदमी हैं, कहाँ धकेल रखे हैं इन्होंने जो है। मुरली मनोहर जोशी जी पढ़े लिखे थे, हालांकि उनके उससे मैं सहमत नहीं हूँ, विचारधारा से उनकी विचारधारा उनकी भी नफरती है, लेकिन हाँ वो थोड़े पढ़े लिखे थे जो है। लेकिन देख लो आज वो कहाँ है जो है। इन्होंने तो पूरे के पूरे ऐसे लोग भर रखे हैं कि ये दिन कहें तो वो दिन कहें और ये रात कहें तो वो रात कहें, मतलब रात को दिन कह दें तो वो मान लें। तो ये जितना इनका कुनबा है, मतलब एक आदमी आपने, हालांकि हमारा संविधान ये नहीं कहता कि क्या योग्यता होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतलब फर्जीवाड़ा देखो ना आप जो है अपने आप को। लेकिन आपने बताया कि 3 नाम बदले हैं, तो वो तो कानूनन गलत है ना। नाम थोड़ी बदल सकते हो
भैया अगर नाम आपने बदला और आपके पे सजा हुई है, आप पे केस हैं या कोई आप पे और ऐसा कोई जुल्म है, तो आप नाम नहीं बदल सकते। अरे बदल लिया है साहब इन्होंने। यही आज किसी हमारे अलायंस किसी दल का हिस्सा होते तो हल्ला कट रहा होता, सम्राट चौधरी के बारे में बड़ी बड़ी खबर चल रही होती, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है साहब जो है। वो तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था प्रोग्राम, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए लोगों ने देख लिया कि क्या है इनकी वास्तविकता, नहीं तो क्या कहा जाए इनके बारे में। पहले कहते थे ये जो है कि ये मुरैठा जब ही खुलेगा जब नीतीश बाबू को मैं जो है सत्ता से बेदखल कर दूंगा। अच्छा। हाँ, अब देखिए उन्हीं के साथ वो डिप्टी सीएम बने घूम रहे हैं। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाजों की अब तो पार्टी। सीएम बनने की ख्वाहिश होगी उनकी। अब ख्वाहिश पता नहीं कहाँ दफन हो गई उनकी। पहले तो यही कहते थे, वो जो है उन्होंने वो बांध लिया था अपना स्वापा, तो उसे कहते थे ये मुरैठा उसी दिन खुलेगा जिस दिन मैं नीतीश को सत्ता से बेदखल कर दूंगा। अब नीतीश के ही आगे पीछे घूम रहे हैं जो है। प्रधानमंत्री मोदी की वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मुफ्त की रेवड़ी की बात करते थे। हालांकि अब बीजेपी ने भी 10,000 रुपये की महिलाओं के लिए घोषणा कर दी है बिहार में चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं जैसे इनकी कुछ हैसियत ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, लोग तो वो 1.25 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं आपसे, वो कहाँ गए? पहले तो वो दे दो जो आपने वहाँ अनाउंस किया था। 10,000 रुपए दे के आप सोच रहे हो हमें वोट मिल जाएंगे? प्रधानमंत्री वैसा मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों पहला आपको एक वाकया याद होगा। प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि कितने दूं, 50,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 2 लाख करोड़ दूं। याद है आपको? उसी की बात कह रहा हूं मैं। वो पुराने कहाँ गए 1.25 लाख करोड़ जो आपने बोली लगवाई थी, चलिए मैंने 1.25 लाख करोड़ दिए। पहले तो वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ है वो हिसाब दे दो। और आप ये सोच रहे हो कि ये आपने 10,000 रुपए डाल दिए, तो 10,000 रुपए डाल के जो है आपकी सरकार नहीं 3 महीने का एडवांस कुछ नहीं है साहब। ये केवल जो है, ये जो कहते थे ना फ्री की रेवड़ियाँ, तो ये केवल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जनता का पैसा है, तो बिहार की जनता बड़ी समझदार है। और मेरी तो सबसे गुजारिश है भाई, वापस कोई करना मत और वोट भी इनको देना मत। मतलब माल खाओ काऊ को, वोट दो ताऊ को। तो ये ध्यान रखिए भैया बिहार वाले लोगों, इन्हें वोट मत देना। तुम जो है पैसे ले लो इनसे, ये जो भी दें इनसे ले लो, मने मत करो इनसे जो है। क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, जब कोई दूसरी पार्टी घोषणा करती है तो उसे कहते हैं भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ। तो भैया अब ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो इनकी रेवड़ियाँ ले लेना आप, जो बिल्कुल झोली भर भर के ले लो इनसे। दो मने करना ही मत, लेकिन वोट मत दे देना इन्हें गलती से भी। अच्छा, संजय दत्त हैं, इनके पिताजी जो है सुनील दत्त जी, वो कांग्रेस में ही थे। उन्होंने आरएसएस की 100 वर्ष की वर्षगांठ पे, 100वीं वर्षगांठ पे बड़ी तारीफ करी है। और जो सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि नायक नहीं खलनायक है तू, यानी कि कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। तो उनका चरित्र क्या रहा है, कितने साल तो वो जेल में रह के आए हैं जो है, तो उनके लिए क्या महिमा मंडन किया जाए। और गाना भी उन्होंने गाया था, तो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं गाया कुछ। जो उन्होंने कहा है पहले ही, वो तो पहले ही कह चुके हैं, स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे कह चुके हैं कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो भैया वही उन्होंने रिपीट कर दिया है। और ऐसे संगठन के कसीदे पढ़ रहे हैं वो जो है। इस संगठन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब आंदोलन चल रहा था, एक कतरा खून का नहीं बहाया है साहब। ये ऐसा संगठन है जो आज दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है। एक सवाल और उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने लगभग 52 साल तक सत्ता में रही है। कांग्रेस 52 साल तक लगातार सत्ता में रही है एक आंकड़े के हिसाब से, और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इतने पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में या जिलों में अपने दफ्तर नहीं बना पाए जितने 11 साल में बीजेपी ने अपने दफ्तर और आरएसएस ने अपने दफ्तर बना दिए, बिल्कुल चकाचक वाले। खुलेआम जनता के पैसों की लूट चल रही है साहब। और कोई सवाल कर दिया जाए तो सीधा ये राष्ट्र से जोड़ देते हैं कि जैसे भाजपा का विरोध करना भारत का विरोध करना हो गया हो। ये ऐसी पार्टी है खुलेआम लोगों को लूट रही है। यही जीएसटी जब लागू करी थी, आधी रात को लागू करी थी, हमारे नेता ने उस दिन
विरोध किया था, बोले ये आप टैक्स लगा रहे हैं, इतना हैवी टैक्स मत लगाइए, देश के लोगों की वैसे ही स्थिति खराब है और ऊपर से आप इतने टैक्स लाद रहे हैं। मतलब आप मान लिए खाने पीने की चीज़ों पे भी उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए थे। अब वही पार्टी है जो आज कह रही है कि जीएसटी घट गई है, उत्सव मनाइए। तो ये तो ऐसे जुल्मी लोग हैं कि इनके किन किन जुल्मों का बखान किया बढ़ाने जाए। पे भी उत्सव और घटाने पे भी उत्सव। आप मजेदार बात देखिए, आधी रात को उन्होंने सेशन चलाया, स्पेशल सेशन चलाया, कह रहे हैं अरे भाई इससे क्रांति आएगी। अरे भाई सारे देश का पैसा लूट के तुम सरकारी खजाने में भरे ले रहे हो, इससे क्या क्रांति आएगी? जो है देश को मूर्ख बना रहे हो आप। 10,000 रुपये आपने बिहार में बांट दिए, इससे आप सोच रहे हो कि आपके खिलाफ जो आपके विरोध में जो माहौल बना है ये शांत हो जाएगा? ये बिल्कुल शांत नहीं होगा साहब जो है। और अभी आपने आरएसएस का जिक्र किया था, तो ये सारा का सारा जो कुछ हो रहा है ना देश में, ये सारा का सारा खेल ये नागपुरिया लोग करवा रहे हैं। तो ये वहीं से गवर्नर मतलब पूरी बीजेपी वाले नेताओं की नहीं चलती है। अच्छा। हाँ, ये वहाँ से जो इनके हेडक्वार्टर है ना, वो दिल्ली में तो केवल कहने भर का है, इनका मेन हेडक्वार्टर तो नागपुर में है, तो ये वहाँ से निर्देश लेते हैं। तो नागपुर वाले थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेंगे तो आरएसएस का निर्माण जो तत्कालीन राजा रजवाड़े थे उन्होंने करवाया था। तो ये नहीं चाह रहे कि देश में खुशहाली आए, देश के लोगों में खुशहाली आए, ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से देश के लोग दबे रहें, केवल उतना ही देश के लोगों पर है कि बस अपनी जीवन यापन वो किसी तरह करते रहें। तो ये आप जान लीजिए जनता समझ गई है, इनकी पोल पट्टी ये बेनकाब हो गए। इसी वजह से इन्होंने जीएसटी घटाई है और इसी वजह से ये 10,000 रुपये और बांट रहे हैं। और अभी आप देखना बिहार के लिए ये कुछ और अनाउंस करने वाले हो रहे हैं। तो आप ये जान लो इनकी जमीन सुमित यादव का कहना है कि जनता समझ चुकी है, और जनता क्या समझ चुकी है तो ये तो फैसला जनता ही करेगी। तो कमेंट के माध्यम से आप इस पर अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।